तो गाइस जैसा कि मैंने शूट किया था कि सरप्राइज आने वाला है, तो प्रिंस का आने जाने का कुछ तो सीन हो रहा था, ठीक है। तो अभी ना एक्चुअली एक चीज बहुत ज्यादा चल रहा है कि सुचिता नहीं आई थी और मैं नहीं आई थी। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, रीजन है। 10 तारीख को ये इवेंट हुआ था, 2 तारीख को भैया भाभी से मैं मिली थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया भाभी ने नहीं बोला हम लोगों को आने के लिए, या नहीं बुलाना चाहते थे, या हम नहीं जाना चाहते थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं हमारे बच्चे के। और देखिए, बर्थडे पार्टीज हमेशा मुझे मिलेंगी, ठीक है। अगली बार से मैं कोशिश भी करूंगी। मैं एक जगह बैठ करके देख रही थी तो मुझे लगा था काश मुझे भी, मतलब मैं भी जा पाती। बट अनफॉर्चुनेटली बैंगलोर इतना दूर है। और कहीं ना कहीं फैमिली जब आपकी बढ़ जाती है, आपकी प्रायोरिटी बच्चे हो जाते हैं, आफ्टर दैट पार्टी वार्टी सेकंड में होता है, ठीक है। तो मेरे लिए अभी थोड़ा सा ये था। इनफैक्ट एंड एंड तक मुझे था कि मैं जाऊं जाऊं, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और एक और चीज था, रीजन जिस वजह से मैं नहीं जा पाई लास्ट मोमेंट पे भी चाह के, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। रिलेटेड टू हेल्थ ही था। तो दूसरी बात, मैं नहीं चाहती थी वो हेल्थ वाली वीडियो में कुछ भी डालूं, बिकॉज फिर उसके बाद मेरे भैया भाभी ही ट्रोल होते कि घर में किसी की तबीयत खराब है और तुम लोग ये कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी काइंड ऑफ ट्रोलिंग हो। मैं भी इंजॉय कर रही थी, वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे, एकदम खुश खुश थे हम लोग, सब कुछ खुश था। और यहाँ तक बात करूंगी मैं अपने भैया की, कि उन्होंने दिल से मुझे बुलाया था। यहाँ तक बोला था कि पूजा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारा और आदू का, दोनों का टिकट कर दे रहा हूँ, तुम दोनों आ जाओ, एटलीस्ट एक दिन के लिए भी आ जाओ। बट मैं आपको बता दूं, 2 तारीख को, 1 तारीख को ही मेरे बेटे का करिकुलम जो होता है वो आउट हो गया कि एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और 2 तारीख को ये लोग मुझे मिले थे, तो मैंने दिखाया सामने से कि देखो नोटिस आया हुआ है कि 2 तारीख को हमारा, मतलब प्राचित का एग्जाम वो है, 10 तारीख से एडमिट कार्ड एंड एग्जाम वगैरह है। तो आप एक बात बताओ, वो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। और मुझे जहां तक पता है, जिस घर का नींव अगर मजबूत नहीं होना तो वो घर पूरा वीक हो जाता है। जिस बच्चे की अगर आप बेसिक एजुकेशन अच्छे से नहीं करा रहे हो ना, तो आगे चल करके वो बच्चा क्या होगा फिर वो भगवान जाने। हम में से पता है आप लोगों को, हम लोग भले आज कुछ जॉब करे नहीं करे, और अगर घर से भी कर रहे हैं तो कुछ जॉब कर रहे हैं, या जो भी हम लोग साथ समाज जहां भी हम खड़े हो पा रहे हैं, या 2 शब्द बोल पा रहे हैं एक कॉन्फिडेंस से, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा भी जो बेस था ना वो इतना मजबूत है कि आज के डेट में भी अगर हमसे कोई बोलते कि 10th तक के बच्चों को पढ़ा दो, या फिर आप बीटेक किए हो तो बीटेक के बच्चों को पढ़ा दो, तो डेफिनेटली मैं बैठ के पढ़ा दूंगी। बिकॉज हम लोग 10th करके 10th के बच्चों को पढ़ाते थे, मैं और मेरे भैया बड़े वाले। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, और भैया अपना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो मैं फिजिक्स और मैथ्स करती थी। और इनफैक्ट उसी के बेसिस पे मैंने आगे अपनी इंजीनियरिंग की और बहुत ही अच्छे मार्क्स से किया। जॉब भी किया, जॉब छोड़ा बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है। बट फिर भी उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं, आप लोगों ने देखा होगा, मेरी पढ़ाई कभी छूटती नहीं थी। और कहीं ना कहीं आज भी ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ चीजें करती हूँ, वो जरूरी नहीं है कि ऑन कैमरा हो। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मेरी कोडिंग के भी उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश की है, ट्राई की है, लर्न करने के लिए सीखा भी है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तब हो पाती है जब आपका बेस मजबूत हो। तो इन सारी स्टोरी को छोड़ते हैं, बस ये बात था, मेरे बेटे का एग्जाम था। कहीं ना कहीं एग्जाम, अगर मुझे ये भी हुआ कि चलो एग्जाम हो जाएगा मैनेज, एक दिन के लिए मैं जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, रात तक मैं फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊंगी, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज हेल्थ का भी इशू था, एग्जाम का भी इशू था। और दूसरी बात, देखो हम लोग घर से इतनी दूर है, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ भी चीजें होंगी। और साल में आप, अभी जस्ट मैं लास्ट मंथ ही ट्रैवल करके आई हूँ, हम लोग घूम फिर के आए हैं। और फिर इस मंथ मैं वापस पार्टी वार्टी करने लगूँ, फिर वापस मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है घर। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है बार बार बच्चों के साथ। और खास करके लड्डू को मैं नहीं छोड़ सकती थी, बिकॉज उसके पापा की भी हेल्थ इतनी सही नहीं थी कि मैं उनके भरोसे छोड़ के जाऊं, बिकॉज अभी उनको ही मेरी जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं हेल्थ ने अलाउ नहीं किया, ये जो टाइम फेज था वो अलाउ नहीं किया। बट मैं जहाँ थी वहां से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ना आप लोगों का प्यार। और सच बोलूं, मैं ना खुद इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं वीडियोस डाल ही नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के इतना हुआ कि नहीं, एटलीस्ट एक वीडियो तो रोज डाल दो कम से कम, क्योंकि इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं। बाकी अपने भाई की मैं वो बोलूंगी कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ तक बोला था, पूजा मैं तुम्हारा टिकट कर दे रहा हूँ,
मतलब क्योंकि एक दिन के लिए आना जाना है तो ऑब्वियसली मैं तो 10 बार सोच के आगे पीछे करती हूँ भाई, जो भी चीजें करती हूँ, बिकॉज मेरी सारी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे नहीं है और मेरी अर्निंग सोर्स जो भी है वो यूट्यूब से नहीं है। सिर्फ सिर्फ भी बोल दूं, और यूट्यूब के भरोसे मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो मेरे आउट ऑफ चीजें जाएं और मेरे को बाद में कंट्रोल करना पड़े। मैंने बचपन से एक चीज देखा है, सीखा है, हमेशा आप लोगों को भी वही दिखा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम अंबानी की बेटी हूँ, नहीं, लेकिन इतना है कि जहां जरूरत होती है वहां मैं खड़ी रहती हूँ। भले पार्टी थी तो मैं नहीं थी, लेकिन कल को भगवान न करे किसी का तबियत खराब हो, लेकिन इतना रखती हूँ कि कल को अगर किसी का तबियत खराब हो या हमारी फैमिली में कभी भी कुछ भी हो तो वहां मैं अवेलेबल रहूं। तो वो चीज मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है। मेरे भैया ने मुझे बुलाया था, भाभी ने मुझे पर्सनली 8 तारीख को भी 9 तारीख को भी बोला था, पूजा दीदी आ जाइए आ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आ जाइए। प्रिंस ने बोला था दीदी आ जाइए, और सब लोग मुझे बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि बस एक तुम ही नहीं आई हो। यहाँ तक ऑडिटोरियम में जब मम्मी गई थी ना, तो मम्मी बोल रही थी कि पूजा, मतलब हम लोग इतना स्ट्रेस आउट होते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन इतने लोग हमारे चाहने वाले हैं, तुम आती तुमको बहुत अच्छा लगता। हर कोई जो भी वहां था, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो या जो भी हो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी बस आप नहीं थी वहां पे। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी। मुझे भी पता है क्रिएटर पार्टी में भले मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन कभी भी ऐसे सब्सक्राइबर मीट होगा ना तो डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं। और एक और बात ये था ना कि मुझे ना पता नहीं क्यों ये जो भीड़ भाड़ पार्टी, क्रिएटर्स पार्टी स्पेशली जब होती है ना, और अब ना इतनी सारी चीजें हो गई थी कि लोगों से कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा था। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये फेज ही ऐसा था कि मेरे को लगता था कि ना मेरे से कोई मिले ना मैं किसी से मिलूं, बात करके क्या फायदा, आगे चल के लोग उसी बात का यूज कर लेते हैं। तो ये चीजें थी। और आज मैंने मम्मी से भी कुछ चीजें क्लियर की कॉल करके, मतलब खाना वाना को लेके। तो मैंने जब सुना ना कुछ कुछ चीजें, मेरे को लगा कि यार नहीं, जो किया उन लोगों ने बहुत सही किया, नीचे बैठ के खाना एंड ऑल बहुत सही किया। आप लोग भी रीजन जानोगे तो शायद आप लोग भी समझ पाओगे। बाकी जिसको जो चीज निकाले वो निकाले। मेरे भाई ने हर इवेंट में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कवर कर रही हूँ, नहीं, कल को अगर मेरा भाई नहीं बोलेगा तो मैं वो भी, आप लोगों को पता है कि भाई मैं, अगर मुझे कोई चीज गलत लगेगा तो मैं बोल दूंगी, लेकिन नहीं, मेरे भैया ने, भाभी ने, मम्मी ने, हर किसी ने, प्रिंस ने बोला है, रंजना ने भी, इनफैक्ट एक एक लुक दिखाया उन लोगों ने कॉल कर करके बर्थडे के। और रंजना में ऑडिटोरियम से भी कॉल की हुई 3-4 बार, रात में जब बर्थडे था उस टाइम भी कॉल की थी कि दीदी एक बार देख लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा कि फैमिली के सारे मेंबर वहां होते हुए भी मुझे सब लोग याद कर रहे थे। आद्या को याद करते, लड्डू को याद करते, पतिदेव को याद करते, तो सब लोगों ने याद किया। एंड हाँ, आंटी जी एक हैं स्पेशली, उनको भी थैंक यू। आप वहां गई, आप देखी, फिर भी आप मुझे यहाँ आके मिस कर रही हैं। आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि मुझे बुलाया नहीं था। नहीं, मुझे बुलाया था, यहाँ तक बोला था कि तुम एंड मोमेंट पे भी आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, या टिकट मैं कर दे रहा हूँ आ जाओ, लेकिन मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं जा सकती थी। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ वो था प्रॉब्लम वगैरह, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ इशू थी। दूसरी बात कि मेरे बच्चे की, सबसे पहली चीज, बच्चे का एग्जाम है, और जिनके भी बच्चे हैं सबको पता होगा कि अभी मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ के करिकुलम के हिसाब से अभी होने वाला है। ठीक है, मतलब कि अभी प्री टर्म उनका चल रहा है, प्री एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसमें कि एक दिन भी नहीं छुड़वा सकते स्कूल। तो इस वजह से जाना जरूरी नहीं समझा मैंने, मतलब अगली बार से जाऊंगी भाई। अगली बार से जब पता चलेगा ना कि 1 महीना बाद पार्टी है, तो कोशिश करूंगी कि 1 महीना पहले ही चली जाऊं। 1 महीना पहले नहीं, 1 महीना पहले ही टिकट कर लूं और फिर चली जाऊं जब भी हो। कोशिश रहेगी, अब जा पाऊं नहीं पाऊं, अब ये मत बोलिएगा आप लोग कि दीदी आपने बोला था बट आप नहीं आई। नहीं, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। बाकी आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों नहीं जा पाई थी। बस इसी के साथ इस व्लॉग को करेंगे एंड, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।